गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी, जिसमें एक्सरसाइज में 5.2 के सभी प्रश्नों का सलूशन बताने वाला हूं। और ये क्लास जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आप लोग बेटर तरीके से पढ़िए, जहां दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, ठीक है। और जो क्लास से बैठे हैं वो भी बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, समझ में बिल्कुल समझ में आएगा। जहां दिक्कत होगा बोलिएगा, है ना। चलो सर क्या करें, हम एक क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग इसे बनाए हुए हैं, कल बनाए थे ना। खाली आप एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखिए कैसे हम आपको बताए थे। जिनको आता है बोलेंगे। क्या करेंगे इसमें, क्या कहते हैं, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद दिया है सर्वंतर डी और एनवा पद एन दिया है। यानी ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान, और एन पूछ रहा है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, सोल्यूशन जब लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, चूंकि एक नंबर में ए का मान कितना है 7, डी का मान 3, एन का मान 8। आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, आपको निकालना है ए एन। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रखिए कितना 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान रखिएगा ना, एन मान कितना होगा 8 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 3 होगा ना। देखिए चलिए, देखिए यहाँ ठीक है ना, ए का मान 7 रखिएगा ना, और डी का एन का मान कितना होगा 8 माइनस 1 इंटू डी टी रखेंगे ना। आप देखिए 7 कितना होगा, 7 होगा ना, 7 गुना 3 कितना आएगा बताइए तो, 7 प्लस 7 कितना होगा 28 आएगा ना। ये सोल्यूशन होगा, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे, दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, यहां ए का मान कितना है 18, डी का मान तो दिया नहीं है तो हम व्हाट लिखेंगे, और एन का मान है, एन का मान कितना है 10, और एन का मान भी दिया है कितना 0। सूत्र आप रखिएगा एन बराबर क्या रखिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है। हम एन का मान क्या रखेंगे 0, ए का मान कितना रखेंगे 18, एन का मान कितना रखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या रखेंगे, डी रखेंगे, क्योंकि डी तो निकालना है ना, डी तो निकालना है 0 बराबर। अब देखिए माइनस 18 है, ठीक है। अब यहाँ 10 में से 1 घटेगा 9 हो जाएगा ना, प्लस 9 डी हो जाएगा। अब इस 18 को बराबर कितना लाइएगा, लेगा ना, तो कितना होगा बोलिए, 18 बराबर 9 डी, हम बटा कर लेंगे, इसलिए डी का मान कितना हो जाएगा 18 बटा 9, 9 दूना 18, 2 आएगा ना जी, तो हम 2 भर देंगे, चाहे तो या 2 भर सकते हैं। फिर तीसरे को देखा जाए, बोला ना तीसरा देखिए, तीसरा में क्या दिया है, ए का मान तो दिया नहीं, दिया ए नहीं दिया ना, डी का मान दिया है, डी का मान कितना है -3, और एन का मान है, एन बराबर 18, और एन का मान दिया है, एन बराबर दिया कितना -5। सूत्र लिखिएगा ना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन का मान रखिएगा ना कितना -5, बोलिएगा ए का मान निकालना है, एन का मान 18 माइनस 1, डी का मान -3, ठीक है ना। अब देखिए आगे थोड़ा सा और बढ़ाते, हो गया आपका -5 बराबर, ए तो जो रहेगा 18 में से क्या बचेगा 17, 17 गुना 3, ए प्लस 17 गुना -3 ना, तो 17 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 17 3 51, 51 इधर आएगा ना, तो ये बराबर -5 आप प्लस 51 हो जाएगा, तो -5 और प्लस 51 होते 51 5 घटेगा ना, तो कितना बचेगा बोलिए 0, बोलिए 46, सही ना होगा 50 नहीं है, -5 था, ठीक है। 4 बनाया जाए, ये बना लिए थे आप लोग, 4 बनाए ना, 4 देखिए, ओके 4 तो यहाँ क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं।
देखिए 4 बना, यही तो मिटा के बना दो, मिटा दो इसको, मिटा दो ना। देखिए ओके, 4 नंबर देखिए 4 दिया है, तो ए का मान कितना दिया है, -18.9, और ये क्या मान दिया है, डी का मान 2.5, और एन तो निकालना है ना, एन निकालना है, और एन बराबर के 3.6 दिया है, ठीक है ना। देखिए हमें डिजाइन बदल बदल के हला कर रहा है सब। ए बराबर क्या होता है, ए प्लस -1 डी, ठीक है, मान रखेंगे ना, एन का मान कितना रखिएगा बोलिए, 3.6, ए का मान 18.9, एन का मान तो निकालना है, और डी का मान क्या रखेंगे 2.5, ठीक है, यह इधर आएगा तो प्लस होगा ना, तो 306 प्लस क्या होगा 18.9 बराबर n-1 इंटू क्या हो गया 2.5, ठीक है, इतना बोलिए। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए दशमलव के बाद एक अंक, इसमें एक अंक जोड़ेंगे, 9 6 15 5 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 5 आ गया, और कितना 8 8 में 11, 1 12 का 2, हाथ में कितना 1 1 1 2 हो गया, 22.5 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया n-1 इंटू, देखिए अब इसका मान निकालेगा तो आगे क्या होगा, भाग लगेगा, और n-1 इक्वल टू 22.5 बटा क्या हो गया 2.5, देखिए कटेगा, ये कितने बार कटेगा, 9 मरतबा कटेगा, इसलिए n-1 का मान कितना आ गया 9, इसलिए n बार कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना आएगा 10, ठीक है, देख लीजिए, नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा, मान लिए, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आते हैं ना, ओके चलिए, कौन बताना, 5 बताना ना, 4 के बाद 5 में देखते हैं, देखिए 5 में क्या दिया है, ए का मान कितना है 35 है, 3.5 है, जो होगा 35 3.5 है, और डी का मान कितना है 0, एन का मान 105, और आपको ए निकालना है ना, तो सूत्र लिखिएगा एन बराबर ए प्लस n-1 डी लिखेंगे ना जी, ठीक है, ए का मान बोलिए 3.5, एन का मान क्या रखेंगे 105 -1, डी का मान 0, जब 0 से गुना कीजिए सब तो 0 हो जाएगा ना, तो बचेगा ये ना, तो कितना बचा आपका 3.5 है, प्लस क्या हो गया 0 0 जोड़ेंगे वही ना रहेगा 3.5, एन का मान तो यही आ गया, कहीं दिक्कत, रागिनी बोली है, बोलिए बिना लजाए बोली है, ना बुझाए तभी बोलेंगे, बुझाए तभी बोलेंगे, इसको बनाएगा, क्या दिया है देखिए, तो सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, इतना का 30 पद निकालना है, देखिए जो पद निकालना होगा हम क्या बताए थे, एगो कम डी जोड़ेंगे, यानी व्यापक श्रेणी क्या होता है, याद है व्यापक श्रेणी क्या होता है बताइए तो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बढ़ जाएगा, यानी पहला पद ए है, पहला पद में कोई डी नहीं है, दूसरा पद में क्या है ए गो डी है, ए प्लस डी, तीसरा पद में 2 गो डी है, चौथा पद में 3 गो डी है, जो पद है उससे कम डी है, जो पद है उससे क्या है एगो कम डी है इसमें, ठीक है, मतलब 10वां पद होगा तो क्या होगा 9d होगा, ए प्लस 9d, अब 20वां पद होगा तो ए प्लस 19d होगा, देख रहे खुशी इधर, अगर 30वां पद हो तो क्या करेंगे खुशी बताएंगे, ए प्लस 29d होगा, ए प्लस 29d, ध्यान से देखिए, ठीक है,
जो पद होगा ना उससे कॉमन ए को कॉमन डी जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा, इस श्रेणी में क्या दिया है, 10 देखिए देखिए इतना एपी में है ना, तो देखिए यहां ए का मान कितना है 10, डी का मान कितना है, आपको कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद। तो अब तीसरा पद मतलब क्या होगा, ए प्लस कितना होगा 29 डी होगा ना। ए का मान क्या रखिएगा 10, 29 डी का मान क्या होगा -3। तो 10 और 29 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, कितना 87, 87 और 87 10 गया -77 होगा। तो ये ना 30 का मान हो गया, तो सदैव कौन आंसर होगा, होगा सी। लिख दिए, बन गया। नेक्स्ट, देखिए ये तो आपने बनाए थे ना शायद, देखिए यहां देखिएगा तो ए का मान क्या होगा, पहले श्रेणी लिख लीजिए, अच्छा रहेगा श्रेणी लिखते हैं, क्योंकि श्रेणी क्या दिया है -3 दिया है, -1/2 दिया है, फिर 2 दिया है, बढ़ते गया ना। यहाँ ए का मान -3, डी का मान कितना होगा, दूसरा पद में से पहला घटाएंगे ना, तो -1/2 में से कौन घटाएंगे 3, तो -1 प्लस होगा ना, तो 3 6 -1 प्लस 6/2 कितना आएगा 5/2 आ गया, ये डी निकल गया। और आपको कौन सा पद निकालना है 11वां पद, तो क्या लिखेंगे अब T11 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 10 डी होगा। ए का मान कितना हो गया -3, 10, डी का मान कितना होगा 5/2, 5 गुना 10 कितना होगा -3 प्लस 25, 25 3 गया 22, ये आपका सोल्यूशन हुआ ना। ठीक है, ये यहाँ ए प्लस 10 डी है, अब कहीं भी नहीं है। ए का मान -10 हो गया, -3 हो गया, ए का मान क्या हो गया 10 हो गया, डी है। ओके, सार्वंतर को डी कहा जाता है, दो पदों के अंतर को क्या बोलते हैं सार्वंतर, इसको डी से सूचित करते हैं ना। जैसे देखिए तीनों भरना था ना जी, देखिए पहला, देखिए यहाँ क्या दिया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इन तीन को पद दिया है ना, 2 यहाँ घेर दिया है, यहाँ क्या दिया है 26, मतलब पहला पद और तीसरा पद आपका दिया है, दूसरा पद निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ लिखेंगे माना पहला पद ए और सार्वंतर मानेंगे सार्वंतर इक्वल टू डी,
तो देखिए यहाँ आप देखिएगा ए का मान कितना दिया है, पहला पद का मान 2 दिया है ना जी, 2 दिया है। और 26 क्या है, तीसरा पद है, तीसरा पद को क्या बोलते हैं, T3 बोलते हैं। एवं T3 बराबर कितना है 26, तो तीसरे पद को क्या कहते हैं, ए प्लस कितना होगा 2D होगा, 2D बराबर क्या आ जाएगा 26। अब देखिए यहाँ ए का मान रखिएगा ना 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, 2D बराबर 26 में से 2 घटा लेंगे कितना आएगा, 2D बराबर 24, इसलिए डी का मान निकालिए कितना आएगा 12 24 12 आएगा। अब आपको कौन सा निकालना है, ये निकालना है दूसरा पद, अब आपको दूसरा पद निकालना है। अब दूसरा पद बॉक्स दिया है, बॉक्स तो दूसरा पद ए प्लस डी होता है ना, दूसरा पद में एक ही डी रहेगा ना, तो ए का मान क्या रखेंगे, ए का मान 2 और डी का मान 12, कितना आएगा इस साइड 14, ठीक है। जिनको लिखना है लिख लीजिएगा, लिख लिए हैं, यस ओके। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 2 में क्या दिया है, पहले ही बॉक्स दे दिया है, फिर क्या दिया 13 दिया है, फिर क्या दिया है 2 को बॉक्स दे दिया, फिर क्या दिया 3, तो सबसे पहला पद मानिएगा और सार्वंतर ये निकालेंगे। माना पहला पद कितना मानेंगे ए, और क्या मानेंगे सार्वंतर बराबर डी। अब यहां पहला पद तो निकालना ही है, निकालना ही है, तो देखिए कौन पद है 1 2 3 4, मतलब आपको दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है, यानी यहां T2 दूसरा पद का मान क्या दिया है 13, तो क्या होगा ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 13, एवं चौथा पद T4 होगा ना जी 3, तो क्या होगा ए प्लस 3D बराबर 3। अब क्या करेंगे 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो 1 में क्या दिया है ए प्लस डी 13 दिया है ना, और क्या ए प्लस 3D बराबर क्या है 3 है, तो घटाएंगे ना इनसे कट जाएगा, तो ए और डी में 3 घटेगा -2D बराबर कितना आ गया 10 ना, डी का मान कितना होगा 5 ना 10 -5। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर है ना, तो डी का मान -5 कहाँ रखेंगे, ए -5 इक्वल टू 13 यहीं पर रखिएगा ना, ए -5 रखेंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा बोलिएगा, इसलिए ए -5 इक्वल टू कितना आ गया 13, 5 उधर जाएगा तो ए का मान कितना हो गया 13 5 18। और कौन निकालना है, पहला पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है ना, 1 2 3 पहला और तीसरा, तो अब पहला पद ये तो हो गया आपका 18, और एक और कौन था तीसरा पद, मतलब ए प्लस क्या होगा 2D, ए का मान 18 और डी का मान कितना आया था -5 था ना, तो 18 - 10 होगा, 18 10 गया कितना बचेगा, होगा आंसर, आ समझ में दोनों ठीक है, बोलिए कहीं गड़बड़ होगा तो बोलेंगे। देखिए अब कौन बनाना है 3 नंबर ना, तो देखिए 3 में क्या दिया है, क्योंकि पहले 5 दिया है, फिर एक बॉक्स दिया है ना, फिर एक और बॉक्स दिया है, फिर 9 पूर्णांक 9 में 18 19/2 ना लिख देंगे, बोलेगा हाँ बोलिए 5 2 बॉक्स 9 2 में 18 1 19 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी पहला पद और चौथा पद दिया है, आपको दूसरा और तीसरा निकालना है, तो हम मानेंगे माना पहला बराबर क्या मानेंगे ए, और सार्वंतर मानिएगा, सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा डी। यहां ए का मान क्या दिया है 5 और चौथा पद दिया है, और एवं T4 इक्वल टू क्या दिया है 19/2, तो T4 का मान क्या होगा ए प्लस 3D
होगा ना। ए का मान रखिएगा 5 प्लस क्या होगा 3D, 19/2, और 5 को उधर भेजिए तो 3D इक्वल टू क्या हो गया 19/2 -5 हो गया, 19 माइनस क्या हो गया 10/2, 9 बटा क्या हो जाएगा 2 होगा। अब 3 का 9 काट दीजिए ऊपर से ऊपर, इसलिए डी का मान कितना आ गया 3/2, ठीक है इतना। अब आपको क्या निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद, तो दूसरा पद तीसरा पद निकाल लीजिए। तो ये पे लिखिए अब बोले दूसरा पद को क्या कहेंगे ए प्लस डी कहेंगे मुझे। ए का मान कितना है 5 है, डी का मान कितना है 3, तो 5 10 3 13 बटा क्या आ जाएगा 2। एक और निकालना है कौन सा तीसरा पद, तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2D, यानी 5 प्लस 2 इंटू 3/2 कटेगा ना, तो 5 दिन क्या हो गया 8, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। यस ठीक है, बोलिएगा जिनको नहीं समझ में आएगा बोलेगा। लिख रहे हैं, लिखिए, लिख रहे बनाते जाइए। नहीं पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। मैथ एक ऐसा चीज है ना कि रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, चैप्टर खत्म करना तो आसान काम है। लिख लिए खुशी, बोलिए समाचार ठीक है ठीक, आगे बढ़े। चार बताए, चार आप लोग खुद से बनाइए ना, देखिए ना 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या दिया है पहला पद दिया है और छठा पद दिया है। जैसे पहला पद और चौथा सेम इसी तो बनाना है, बनाइए फटक से बनाइए, जल्दी जल्दी बना लीजिए, मैंने आप लोग फटक से बनाइए तो आगे बढ़े, बढ़े ना आगे। सब कुछ बनाइए 5 4 नंबर ना 4 बनाइए, सब कुछ बनाइए तो कौन जल्दी बनाते हैं। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ 4 में क्या दिया है ए का मान दिया है, ए का मान क्या दिया है -4, ए मैंने पहला पद दिया है और कौन सा पद दिया है 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया है ना, डायरेक्ट लिख दें छठा पद आएगा समझ में ना। टी 6 का मान क्या दिया है 6, टी 6 क्या कहेंगे ए प्लस 5D क्या होगा 6, ए का मान रखेंगे नहीं, हाँ ए का मान कितना होगा -4 + 5D 6 हो गया, अब थोड़ी हो जाएगा 5D = 6 + 4 कितना होगा 6 4 10, 5D क्या हो गया 10, इसलिए डी का मान निकालिएगा तो कितना आएगा 5 दूना 10 2 आएगा। अब आपको कौन सा पद निकालना है, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा निकालना है ना। अब दूसरा पद, दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी होता है मुझे, तो ए प्लस डी का मान क्या, ए का मान क्या है -4, डी का मान 2 कितना आएगा -2। फिर निकालना आपको कौन सा तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2D पता है, पता है तीसरा ए प्लस 2D, तो ए का मान क्या रखिएगा -4, 2 इंटू -2, तो ये 4 0 हो जाएगा ना। और कौन सा पद निकालना है चौथा, चौथा पद क्या होगा ए प्लस 3D, तो ए का मान हो गया -4 + 3 इंटू -2, तो 3 दूना 6, -4 प्लस क्या हो गया 6 कितना आएगा 2, और पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद क्या लिखे ए प्लस 4D, 4 + 4 गुना 2 8 कितना आएगा 4 आएगा। तो आपका कौन कौन सा आंसर आ गया, इसलिए आपका आंसर आ गया -2 आया, एगो 0 आया, एगो 2 आया, एगो 4, ये हो गया 2 0 -2 0 2 4। यस ना, कहीं भारी नहीं है।
हो गया। चलो ठीक है। 5 बनाइए तो 5 बन जाएगा। 5 तो बन जाना चाहिए। देखिए तो 5 क्या दिया है, देखिए 5 में क्या किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा है, यानी दूसरा पद दिया है और कौन पद दिया है, छठा पद दिया दिया ना, दूसरा और छठा दिया है, यानी T2 बराबर कितना है 38। तो T2 क्या करेंगे, A प्लस कितना होता है, D होता है ना, 38 हो गया समीकरण 1। और क्या दिया है T कितना दिया है -22, तो क्या होगा A प्लस 5D इक्वल टू -22 होगा, और एक दो से नहीं बन जाएगा। बनाइए तो फटाक से बनाइए, जल्दी आप लोग बनाइए तो जल्दी। 1 एवं 2 से, तो A का मान दिया A प्लस D बराबर 38, A प्लस 5D इक्वल टू -22, घटा लीजिए कट जाएगा। A बड़ी में से 5 बड़ी घटेगा तो कितना बचेगा, -4D बचेगा ना। अब 22 को 38 को कितना हो जाएगा, 40 प्लस 60 को होगा ना, 60 को, इसलिए D बराबर 15 चौका 60। अब D के मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखिएगा ना जी, तो A माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया 38, और A बराबर क्या होगा 38 प्लस 15, तो 8 5 13 3 1 4 5 53 आ गया। देखिए तो आया आप लोग को 53 उसे बनाइए बनाइए अपने से बनाइए जल्दी। वेलकम वेलकम, आइए आज आइए। नहीं होगी, हो गया। आपको कौन सा पद निकालना था, पहला पद में जी, तो पहला पद, पहला पद अब यहाँ लिखा और पहला पद, तो पहला पद तो आपका मान कितना है 53 आया है। अब कौन पद निकालना है, 1 2 3, तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद क्या होगा A प्लस होगा ना, चार दिया है। AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद मतलब क्या, आपको क्या निकालना है, N निकालना है, यानी 78 TN का मान दिया हुआ है। आप लोग भी बनाते चलिए, ठीक है, आप लोग क्या कीजिए बनाते चलिए खुद से। स्टार्ट। ओके, सॉल्यूशन
कौन सा पद 78 एनवा पद दिया हुआ है, चूंकि लिखिएगा दिया गया है ए का मान कितना हो गया 3, डी का मान कितना होगा बोलिए 5 हो जाएगा ना, और टी एन बराबर कितना है 78 हो गया ना। क्या निकालना है आपको, एन निकालना है। और कौन सा तो लागू करेंगे बोलिए, एन माइनस 1 इंटू डी बोलिएगा, ठीक है। इसका मान क्या रखेंगे 78 रखेंगे ना, इसका मान 3 होगा ना, डी का मान कितना रखिएगा 5, 3 आएगा नहीं इधर, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5 को 5 रहने गुना मत कीजिए, ठीक है। 78 से 3 कितना बचेगा 75 ना। अब क्या करेंगे, एन माइनस 1 का मान निकालेंगे, 5 से क्या होगा भाग लगेगा, इसलिए और एन माइनस 1 बराबर 75 बटा क्या हो जाएगा 5, कटेगा कितने बजे कटेगा 15, 25, 75, ठीक है। 15 मतलब कटा, मतलब आपका कितना आ गया एन माइनस 1 इक्वल टू 15 आ गया, मतलब एन का मान कितना होगा 15 प्लस 1 कितना आ गया 16, ठीक है। आ रहा समझ में, बोलिएगा जिनको नहीं समझ में आगे बढ़े ना आगे। ओके देखिए, एक नंबर बनाना है, कहते हैं देखिए प्रत्येक से कितने पद है, कितने पद माने एन का मान निकालना है, ये टी एन का मान है, लिखिए दिया गया ए बराबर कितना है 7, डी बराबर कितना होगा 13 माइनस 7 कितना होगा 6, एन का मान निकालना है और टी एन का मान कितना दिया 205। सूत्र लिखेंगे कौन सा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 205 बराबर ए का मान 7 होगा, ए माइनस 1 डी का मान कितना रखिएगा 6, बोलते जाइए 200। अब क्या करेंगे बोलिए, 7 इधर आएगा बराबर किधर आएगा ना, तो माइनस 7 बराबर कितना हो गया ए माइनस 1 इंटू 6, 7 घटाएंगे कितना आएगा 198 हो गया ना, एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे 6 से भाग लेगा, तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो गया 198 बटा 6 कितने कटेगा 33 मरतबे 33, ठीक है। तो कितना एन माइनस 1 इक्वल टू 33 आ गया, ठीक है। इसलिए एन कितना 33 प्लस 1 कितना आ गया 34 हुआ ना, बोलिए अंजलि, ठीक है बुझा रहा ना, बोलिएगा जिनको नहीं बुझाएगा बोलेंगे, ठीक है। घबराना नहीं, आराम से बनाना है। इसको देखिए तो दूसरा बनाएंगे ना, बोलिए आप लोग बोलिए, हम लिखते जाते हैं। क्या करेंगे, दिया गया है ये लिखेंगे, तो देखिए ए का मान कितना है बोलिए 18, डी का मान बताइए 15, 30, 31 बटा 2, 31 बटा 2 माइनस 18, तो 2 एलसीएम हो जाएगा ना, तो 31 और 18 36 हो गया, तो माइनस 5 बटा क्या हो गया 2, और क्या दिया है लास्ट वाले को टीएन बोलते हैं माइनस 47 है, तो आपको एन निकालना है, एन निकालना है, तो सूत्र लागू करेंगे ना, टीएन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका मान 47 हो गया ना, ए का मान हो गया 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होगा माइनस 5 बटा 2। अब क्या होगा 18 बराबर कितना आएगा ना, आएगा माइनस 47 माइनस 18, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटा क्या हो गया 2, ठीक है। 47 18 जोड़िए तो कितना आएगा 65 आ गया, 65 एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटा 2। अब क्या करेंगे बताइए, बोलिए 5 बटा 2 है ना। अब देखिए ये बाटा में है और ये गुना में है, तो बाटा वाला आके गुना हो जाएगा, अब गुना वाला क्या होगा भाग लगेगा, पता नहीं से। देखिए 65 गुना क्या होगा 2,
अब 5 से क्या हो गया, भाग लगा, n-1 बोलिए होगा इतना, समझ में। अब क्या करेंगे बोलिए, घटाएंगे तो कितना, 13×5 = 65, कितना हो, 13×2 = 26 हो गया ना। तो n-1 का मान कितना आ गया, 26, 1 जाके जुड़ जाएगा ना, n का मान कितना हो गया, 27, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या करना है। क्या एपी इतना का एक पद 150 है, तो इसमें n निकालेंगे, 150 का मतलब टीएन का मान है, तो अब n निकालेंगे, और अगर n का मान बटा में नहीं आया, माइनस में नहीं आएगा तब कहेंगे कि है, अगर बटा में आ गया तो नहीं है, माइनस आ गया तो नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है क्या है, तो n का मान क्या आएगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या में आना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। तो n निकाल के देखिए, देखिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, बोलिए क्या क्या है, ए बराबर कितना होगा 11, डी का मान कितना होगा 8/11, 8 3 11, टी एन बराबर कितना है -150, एन का मान हम निकालेंगे, सूत्र क्या होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। टी एन का मान रखेंगे 150, ए प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना आएगा -3, 11 बनाएगा इक्वल टू n-1 इंटू क्या हो गया, ठीक है। बोलिए क्या करेंगे बताइए, 11 जोड़ेंगे तो कितना 161 हो जाएगा, -161 इक्वल टू n-1 इंटू, और इसे क्या होगा, भाग लेगा, भाग दीजिए, तो n-1 इक्वल टू हो गया -161 बटा क्या हो गया -3, 3 से भाग कटेगा, नहीं कटेगा, यहां केवल माइनस हट जाएगा, नहीं कट रहा, n बराबर 161 बटा 3 प्लस क्या हो गया 1, 3 लघुत्तम पे 1 से क्या हो गया 64 बटा 3, कटेगा, नहीं कटने वाला है, नहीं कट रहा है मतलब प्राकृतिक संख्या में मान नहीं है, और तो 150 इस श्रेणी का पद नहीं है, यही याद रखना है। लिखा जाएगा नॉट इज एलिमेंट ऑफ एन, एन माने प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः -150 इस श्रेणी का पद नहीं है, बस हो गया। लिखिएगा तो लिख लीजिए, या घरे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बोलिए आगे बढ़े, खुशी आगे बढ़े, बोलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, बड़े क्वेश्चन कहते हैं एपी का 31वां पद ज्ञात करें, आपको 31वां पद निकालना है, 11वां पद और 16वां पद क्या है 73, तो हम क्या करेंगे प्रथम पद और सार्वभौम मानेंगे, या लिखेंगे माना पहला पद बराबर क्या होगा ए, और क्या मानेंगे सार्वभौम बराबर डी। अब देखिए प्रश्न से देखिए 11वां पद 38 दिया, मतलब टी 11 इक्वल टू क्या है 38, 11वें पद को क्या बोलेंगे ए प्लस कितना होगा 10 डी, जो पद होता है इसे वो कम डी जोड़ते हैं, 11 10 डी हो जाएगा इक्वल टू 38 हो जाएगा। पुनः क्या करेंगे 16 पर 30 दिया है, मतलब कितना दिया है 73, तो कितना होगा 30 ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। अब क्या करेंगे 1 और 2 को हल करेंगे, लिखे समीकरण 1 एवं 2 से हम इधर हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो 1 में है कितना a प्लस 10 डी बराबर 38 है, और 2 में क्या है a प्लस 15 डी इक्वल टू, ये तो है ना, देखिए तो यह और यह है। अब क्या करेंगे बताइए, चिन्ह बदल देंगे ना, ये कट जाएगा, 10 में से 15 कितना बचेगा -15
5D। 38 में से अपने घटाइए, 13 से 8, 8 5 13 हो गया। अब बचा कितना है? 6, 6 में से 3 के 3, 35 होगा। इसलिए डी इक्वल टू 7 5 35 आएगा 7। और समीकरण 1 में डी का मान रखिए, एक में डी का मान रखने पर, इसलिए या डी का औसत रखेंगे ना, a प्लस 10 गुना 7 इक्वल टू 38। ए इक्वल टू 38 माइनस क्या होगा 70, कितना आएगा? 32 आएगा ना। तो ए का मान 32। अब क्या निकालना है आपको इसमें बताइए तो? अब कहते हैं 31वां पद निकालिए ना। अब आपको निकालना है 31वां पद, है ना। तो देखिए लिखेंगे, अब P31 कितना होगा बताइए? a प्लस 30D। ए का मान आया है माइनस 32, 30D का मान क्या है? 7। 7 210, 210 में से 32 घटेगा 178। वन आंसर। ठीक है, लिख रहे हैं जब तक बोलिएगा, घर लिखेंगे ना। ओके, इसमें कहीं डाउट हो तो बोलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, आना समझ में। ठीक, आराम से बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए तो एक बार पढ़ लीजिए। कहता है एपी के में 50 पद है, किसी एपी में 50 पद है, मतलब एन का मान 50 दे दिया, 50 है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले मान लीजिए, माना एपी का पहला पद इक्वल टू ए, सर्व अंतर बराबर डी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से तीसरा पद क्या दिया है? 12 और एन का मान दिया, एन का मान कितना दिया? 50 पद है, एन का मान 50 है। T3 इक्वल टू कितना दिया है? 12। तो T3 मतलब क्या? ए प्लस कितना होगा? 2D इक्वल टू 12। समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः क्या दिया है? अंतिम पद मतलब एनवा पद, अंतिम पद मतलब एनवा पद, यानी Tn बराबर दिया है 106। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। एन का मान दिया है, देख लीजिए कितना दिया है? 50 में से हो जाएगा ना जी, 106 हो जाएगा। तो कितना आएगा? ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। समीकरण 2। और बोलिए 1 और 2 से बनेगा, ये डी का मान निकल जाएगा। बना दे, देखिए समीकरण 1 एवं 2 से ए प्लस 49 डी इक्वल टू कितना आया था? 106 आया था। और ये था ए प्लस 2D बराबर 12। दोनों क्या करेंगे? घटाएंगे ना, चिन्ह बदल लीजिए, ई कटेगा। तो आपका आगे कितना है? 49 में 2 गया 47D, 12 घटाएंगे तो 4, 94 होगा क्या? 47 में 94 होता है, 94 बटा क्या होगा? 47। 2 बार तो कट जाएगा ना, इसलिए डी का मान आपका कितना आ गया? 2। समीकरण 1 में रख दीजिए डी का मान। समीकरण 1 से डायरेक्ट लिख सकते हैं। डी का मान 2 रखना था, ए प्लस 2 इंटू 2 बराबर कितना है? 12 है ना। देखिए ए प्लस डी का मान 2 रखेंगे, 2 गुना 2 हुआ ना 12। तो 4 जाके 2 में 4 जाके घटेगा ना, तो 12 से 4 के 8 बचेगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, मैंने 8 समझ में आएगा। 2 में 4 जाके घट गया, 2 में 4, 4 जाके घटेगा, तो 12 में 4 कितना आएगा? 8। तो ए का मान कितना हो गया? 8 हो गया। और आपको क्या निकालना है? 29वां पद। और आपको निकालना है T29। देखिए अब T29 बराबर क्या होगा? ए प्लस 28D, ए का मान रखेंगे ना 8, 28 गुना डी का मान क्या है? 2। तो 28 गुना 56, 56 8 64। बोलिए हुआ आंसर ना? कहीं दिक्कत बन रहा है ना? आगे बढ़े, बढ़े ना आगे। चलिए देखिए
किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रम से इतना है तो कौन सा पद शून्य होगा? तो तीसरा नौवा पद दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। ठीक है, लिखिए माना पहला पद बराबर ए और क्या मानेंगे, सर्वांतर बराबर डी। ठीक है, अब लिखिएगा प्रश्न से कौन पद दिया है, तीसरा पद दिया है और नौवा। तो T3 दिया है कितना, 4। तो T3 का क्या होगा, ए प्लस 2D 4 हो जाएगा। पुनः और क्या दिया है, नौवा पद, मतलब T9 बराबर 8, इसलिए प्लस कितना होगा, 8D माइनस 8। ठीक है, ठीक है। अब एक और दूसरा बनाएंगे ना, 1 एवं 2 से। एक में क्या, ए प्लस 2D 4 है, ये कितना है, ए प्लस 8D कितना है, माइनस 8। चिन्ह बदलेंगे, कट जाएगा। तो 2 में से 8 गया तो कितना बचेगा, और माइनस 6D बराबर प्लस हो जाएगा ना, तो 8 4 12 हो गया, तो 6 दूना 12 होगा ना, तो डी वाई क्या होगा, माइनस। ठीक है, और क्या करेंगे, समीकरण एक में रखेंगे डी का मान, लेकिन समीकरण 1 से, तो डी का मान रखिए -2, तो a प्लस 2 इंटू -2 बराबर क्या हो गया, 4। a माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 4। 4 उसे चला जाएगा तो 4 4 क्या हो गया, 8। 8 होगा ना, क्योंकि जाएगा प्लस होगा ना। तो आपको क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब अंतिम पद एनवा पद शून्य दिया, मान लेंगे एनवा पद शून्य होगा। यहाँ लिखेंगे माना एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए Pn का मान क्या दीजिए, 0 दिया, ये नहीं दिया। तो Pn क्या होता है, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, और a का मान कितना है, देखिए तो 8 प्लस a माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, -2 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना a का मान निकले, 8 उधर चला जाएगा। देखिए या गुना कर दीजिए -2 से, तो 8, देखिए -2 से n में करेंगे तो -2, यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ देखिए तो क्या होगा, Tn हो जाएगा, 2 से 1 में करेंगे, 2 1 2 होगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 होगा, प्लस क्या हो गया 2 बराबर क्या हो गया 0। अब 8 तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 माइनस 2n बराबर क्या हो गया 0। अब 10 को उधर भेजिए, तो -2n बराबर क्या होगा, -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब n बराबर क्या होगा, 10/2, कितना आ गया 5, मतलब पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब है कि पांचवा पद आपका हो जाएगा शून्य। बना लिया है ना, ठीक ठीक। आगे बढ़े, देखिए क्या दिया है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर तो मान लेंगे प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। ठीक है, तो देखिए माना पहला पद बराबर ए, ठीक है, सारवंतर बराबर डी। प्रश्न से देखिए कहते हैं 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17 T17 होगा, अब 10वां पद क्या होगा T10, तो यह 7 अधिक है, तो हम इसमें 7 को ज्यादा कर देंगे तो दोनों बराबर होगा। अब 17वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 16d, ये क्या होगा, a प्लस 9d प्लस 7, ए से क्या होगा कैंसिल, देखिए 16d माइनस क्या होगा 9d इक्वल टू 7, 16 में से 9 गया 7d, बस 7 में कट जाएगा ना, इसलिए डी इक्वल टू क्या होगा 1। यही डी का मान पूछ रहा था, तो सर मतलब 1 हो गया, है ना, सिंपल, काफी आसान है।
और ध्यान से देखिए, कहीं भारी सवाल नहीं, बड़ी इजी दिया है क्वेश्चन। देखिए इसको कहते हैं इतना का कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक है। तो मान लेंगे इनवा पद 54 पद से 132 अधिक है। पहले हम जो दिया है उसको लिखिए। दिया गया है ए का मान कितना दिया है 3, दिया है ना। डी का मान 15 कितना हो जाएगा 12 होगा। तो ये लिखेंगे माना इनवा पद 94 पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। देखिए प्रश्न से भी लिख सकते हैं। तो एनवा पर टी एन होगा ना, और 54 पद क्या होगा टी 54 होगा। तो हम क्या माने कि एनवा पर 54 पद से 132, यह 132 अधिक है। तो हम इसको 132 अधिक करेंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे 132, ठीक है। अब एनवा पद का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होगा ए प्लस 53 डी होगा, ये कट जाएगा इससे। डी का मान देखिए दिया है, ए का मान की जरूरत नहीं, डी का मान क्या दिया है 12 बराबर 53 गुना क्या हो गया 12 प्लस 132। तो ए माइनस 1, तो 12 से गुना भी कर सकते हैं, गुना हो जाएगा ना। तो 12 एन माइनस का हो गया 12, 53 में 12 से गुना कीजिए तो कितना आता है, कितना 636, ठीक है, प्लस 132। और हो गया 636 और 132 जोड़िए तो कितना है 768। और 12 जाके जुड़ जाएगा ना उधर, 12 प्लस हो जाएगा। तो 12 एन बराबर 768 प्लस क्या हो गया 12, 768 और 12 को जोड़ देंगे ना, 0 कितना होगा 6 7 8 780 आएगा ना। इसलिए एन बराबर क्या होगा 780 बटे क्या हो गया 12, 12 से भाग दिए तो गुना गलती नहीं है। ओहो, और गुना करने में सही है, आपका सही है 12 से। ओके ठीक है 132, 6 2 8 और 3 3 6, ओके बहुत बढ़िया। हाँ भाई 12 से भाग दीजिए कितना आता है, बारह से 780 में भाग दीजिए कितना आता है। देखिए 65 आएगा ना, तो 65 मतलब कट गया। हो गया आंसर, यही हुआ आपका आंसर, सिंपल है। ठीक है खुशी बोलिएगा। आगे बढ़े। देखिए इसको बारे पढ़े तो दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, इसके 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा तो 100 होगा, सही है ना। तो मान लेंगे ये बता फिर आप लोग को, माना दोनों समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या करेंगे डी मानेंगे ना, डी है एवं पहला पद क्या मानेंगे A1 तथा A2 है, ये नहीं मानेंगे। अब देखिए प्रश्न से क्या दिया है 100वें पद का अंतर 100वां पद में क्या होगा T100, अंतर दूसरे का भी T100, अंतर कितना है 100। यह पहले श्रेणी का है और ये क्या है दूसरे श्रेणी का है, इसलिए 1 2 कर देंगे। तो 100वें पद का क्या होगा ये प्लस 99 होगा ना, और ये भी क्या होगा ए प्लस 99 इक्वल टू क्या हो गया। लेकिन ये पहला श्रेणी है, ये क्या है दूसरा है, कौन कटेगा इसमें, ये कट जाएगा देखिए तो
तो कितना है A1 माइनस A2 कितना आ गया, समीकरण 1 मान लेंगे। और आपको क्या निकालना है, हजारवें पद का अंतर दिया ना। अब हजारवें पद का अंतर, अब हजारवें पद का अंतर मतलब क्या होगा, T 1000 माइनस क्या होगा T, तो 1 2 कर देंगे ना, ऐसे करेंगे 1000 में से 1000 घटा देंगे। तो देखिए तो T 1000 का मान क्या होगा, A प्लस 999D होगा ना, घेर दिए A प्लस 999D, 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, और कौन कटेगा देखिए तो ये कट जाएगा ना। कितना आ गया A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 का मान निकला था, कितना था 100, तो इसका मान रख देंगे 100। आंसर क्या आ गया, 100 ही आया ना। जब D समान है तो अंतर से में आएगा, हजारों पद का है चाहे 2000 पद का है उतना ही आएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। तो क्या दिया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। और ये 3 अंक, 3 अंक किसमें होगा, जब 100 से बड़ी संख्या होगी, 100 में 3 अंक होता है ना, या 9 से 99 तक, 9 से मतलब 100 से लेके कहां तक जाएगा 9 से 99, इसमें 3 अंक है। लेकिन अगर 1000 ज्यादा होगा तो क्या होगा, 4 अंक हो जाएगा ना, लेकिन इसमें 3 अंक है। तो इसमें देखना है कौन कौन है जिसमें 7 से भाग लगता है। तो 100 से बढ़कर कौन संख्या होगा जिसमें 7 से भाग लगेगा, 100 से ठीक बड़ा संख्या कौन सा होगा जिसमें 7 से भाग लगेगा। 9 बुझाए तो हम क्या करेंगे, 100 में 7 से भाग देंगे, एक कितना शेष बचेगा 3 0 सचुक 28, शेष बच गया 2। अगर 2 में कितना जोड़ते तो 7 से भाग लगता है, यहां 7 होता तब ना भाग लगता है। और कितनी कमी है इसमें, 5 की कमी है ना, 5 की कमी। तो इसमें हम 5 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब 1 से 5 जो होगा उसमें 7 से भाग लगेगा। अच्छा यहां 2 आया, शेष कितना आया यहाँ 2, कितना से भाग दे रहे हैं 7 से। यहां अगर 7 होता तो कट जाता ना, तो 2 में कितनी कमी है, 5 की कमी है, तो हम 5 जोड़ दिए, मतलब 1 से 5 में 7 से भाग लगेगा। भाग देके देखिए 15 सतह 1 से 5 होता है ना, तो 1 से 5 होगा जिसमें 7 से भाग लगता है, तो 1 से 5 हो जाएगा। और 1 से 5 से बड़ा कौन होगा, 7 को जोड़ दीजिए, 112 होगा है ना, 7 5 12, फिर 7 जोड़ेंगे तो 100 क्या होगा 19 होगा, इस सब में 7 से भाग लगेगा। अब 9 से 99 से छोटा कौन होगा जिसमें 7 से भाग लगेगा, ऐसे देखिए 9 से 99 क्या कीजिए 7 से भाग दीजिए, 7 एवं 7, शेष कितना बचा 2, 7 चौक 28, 1 और 9 7 दूना 14, कितना शेष बचेगा 5 बचेगा ना, मतलब 5 नहीं होना चाहिए तो 5 इसमें से घटाइए, तो 994 कौन होगा 994 होगा जिसमें 7 से भाग लगेगा। अब भाग देके देख लीजिए, जो शेष आता है उसको घटा देते हैं, जब बड़ा करना हो तो उसको जोड़ लेंगे, छोटा करना हो तो उसको क्या करेंगे, जैसे हमको 100 से बड़ा करना था तो 5 जोड़ दिए थे 7 हो गया, लेकिन यहाँ 5 शेष आया तो 5 को हम क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, क्योंकि 9 से 99 से छोटा चाहिए, इसलिए 5 हम क्या किए घटा दिए। मैंने भाग दीजिएगा, जब बड़ा निकालना हो तो उसमें देखिए कई को जोड़े हैं, और छोटा निकालना हो तो जो शेष है उसको क्या कीजिएगा घटा लीजिएगा, चलेगा ना। तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया, क्या यहाँ समझ में आया आपको कि 7 से भाग लेने सबसे छोटा संख्या कौन है 105, और सबसे बड़ा संख्या कौन है 994, इसी का मान हमको निकाल देना है, इसी का मान निकालना है। चलिए लिखिए, तो आप लिखिए, मान लिया कि माना कि 7 से विभाज्य तथा 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कितना है n है, n मान लेंगे, ठीक है। इसलिए श्रेणी क्या आएगा, श्रेणी कितना आया था देखिए, ए श्रेणी आया था,
तो ये आपका श्रेणी हो गया, ये आपकी श्रेणी होगा। आज समझ में, फिर से नहीं बुझा तो बोलिएगा, कितना होगा श्रेणी है, 7 से भाग लगने वाला सबसे बड़ी संख्या 105 ना होगा, और सबसे बड़ी क्या होगा 994। ठीक है, अब यहां देखो, यहाँ ए का मान कितना है 105, डी का मान क्या 7 को बढ़ रहा है 7, और लास्ट वाले क्या बोलते हैं टीएन कहते हैं ना, टीएन अंतिम पद को टीएन कहा जाता है, कहा जाता है ना। और सूत्र क्या होगा, टीएन बराबर ए प्लस इतना, टीएन का मान रखिए कितना 994, ए का मान रखिए 105, ए माइनस 1, डी का मान कितना हो गया 105 आगे घटेगा ना, बोलिए क्या कर रहे हैं, ये वाला ये टीएन का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस ए माइनस 1 डी, क्योंकि हमको एन का मान निकालना है, तो यहाँ ए का मान दिया, डी का मान दिया है और टीएन का मान दिया, तो टीएन का ये ना होता है फॉर्मूला, होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो टीएन का मान 994 में है, ए का मान 105 है, एन माइनस 1, डी का मान 7 है, ये घटेगा कितना आएगा 105 घटाइए, घटाइए कितना आया बोलिए, 994 से 105 घटाइए, 14 5 गया 9 5 14, 9 आएगा, और यहां बचेगा 8 और 8, 8 से 89 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया, अब क्या करेंगे 7 से भाग लेगा ना, इसमें लेगा भाग, बोलिए, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 8 से 89 बट 7 कट जाएगा, देखिए तो 7 7 में 14 और 4 7 49, 127 मतलब कटेगा, इसलिए एन बराबर क्या हो गया 127 प्लस 1, कितना आ गया आंसर 128। बोलिए कहीं दिक्कत हो बोलिएगा, कुछ लिखो कीजिए, कुछ घर लिखिएगा, लेकिन ध्यान यहाँ रखिए, ठीक है अंजलि, ध्यान यहाँ रखिए, गाना पे ध्यान जा रहा है क्या उधर लगन में, तब अगल बगल में शादी है कि नहीं, नहीं है, क्या कहें इस लगन में शादी नहीं है, हो गया, लिख लिया, खुद से अपने हल कीजिए, जल्दी होगा, थोड़ा फटाफट हल कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार पहले, कहते 10 और 250 के 4 के कितने गुणज है, 4 के गुणज, अभी देखिए तो 4 के गुणज अभी बताया था ना, कितने गुणज होंगे, तो मान लेंगे एन गुणज होंगे, मानेंगे ना, माना 10 एवं 250 के बीच 4 का एन गुणज होगा, एन गुणज होगा, हमने मान लिया, ठीक है, क्योंकि श्रेणी लिखेंगे, श्रेणी तो ये 10 से बड़ा और 250 से छोटा, लेकिन 4 का गुणज मतलब 4 से भाग लगने वाला है, तो 10 से ठीक बड़ा कौन होगा जिसमें 4 से भाग लगेगा, 10 से ठीक बड़ा कौन संख्या है जिसमें 4 से भाग लगता है, इसमें 10 से ठीक बड़का कौन सा संख्या है जिसमें 4 से भाग लगता है, 12 भाग लेगा, नहीं लेगा तो 12 नहीं होगा, तो क्या आपका हो जाएगा कौन 12 हुआ, ठीक है, इसमें 4 से भाग लगता है, इसके बाद 12 के बाद कौन होगा 16, 12 4 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 बढ़ते जाएगा, अब 250 से ठीक छोटा कौन सा है जिसमें 4 से भाग लगता है, अभी बताया था ना कैसे निकालेंगे, 250 से ठीक छोटा कौन सा है जिसमें 4 से भाग लगता है, कैसे बताए थे हम, 250 में हम क्या करेंगे 4 से भाग दें, 6 चौके 24, 10 4 दूना 8, कितना बचा, जो शेष आएगा उसको हम इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 250 में 2 गया कितना बचेगा 248, 250 में 2 गया 248 ना होगा, तो ये हो गया आपका अंतिम पद। और इसी में आपको क्या करना है, एन का मान
निकाल लेना है, कोई भारी नहीं, अगर ध्यान यहाँ रहेगा तो आसानी से बनेगा। तो देखिए यहाँ ए का मान कितना है 12, डी का मान कितना है 4, 4 16 में 12 4 ही ना होगा, और टी एन का मान कितना है 248, एन का मान निकालना है। अब सूत्र लागू करेंगे, सूत्र टी एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है इतना। टी एन का मान रखिएगा ना, कितना रखेंगे 248, 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान क्या हो गया ठीक है इतना। 248 12 गया कितना बचेगा 236 बराबर एन माइनस वन इंटू 4, और 4 से भाग दीजिए, सबसे बढ़िया 4 से क्या करेंगे एन माइनस वन इक्वल टू 236 बटा 4, 5 का 20 और 9 चौका 36, 59 आएगा, 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। हाँ सही में अगर इसमें कहीं अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो बोलिए कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया से समझना है, ठीक है। लेकिन इससे फायदा ये होगा ना कि अच्छा से समझ पाइएगा, मतलब छापने में आदमी इधर आप जाता है, अरे सर आप समझ पाइए, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और घर आराम से मोबाइल से लिख पाइएगा, 10 मिनट में तो लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए तब बोलिए, बढ़े आगे, पहले पढ़िए तो क्वेश्चन पढ़िए, आप खुद से देखिए तो बन जाएगा। तो एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर से इतना इतना कि इनमें पद बराबर होंगे, मैंने एन का कौन सा मान होगा, ठीक है, ताकि इतना के इनमें पद बराबर होंगे, ठीक है। दोनों श्रेणी लिखिए पहले, क्योंकि श्रेणी दिया है कितना 63 65 67 बढ़ते गया, दूसरा दिया है 3 10 7 17 ना, तो दोनों का एनवा पद समान है, दोनों का क्या एनवा पद समान है। प्रश्न से पीएन, दोनों का टीएन क्या कहता है बराबर, यह पहले श्रेणी का है क्या है दूसरी श्रेणी का, देखिए तब लिखिएगा, यह टीएन पहले श्रेणी का है, यह टीएन क्या है दूसरी श्रेणी का है। टीएन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इक्वल इसका मीन होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन देखिए ये 1 कर दीजिएगा, यहाँ 2 कर दीजिएगा, 1 कर देंगे यहाँ 2 कर देंगे, तो पता चले कि प्रथम श्रेणी कौन है दूसरे श्रेणी का कौन है, इसे पता चले, ठीक। 1 2 का बस यही मतलब है कि पहले श्रेणी के लिए है और ये दूसरे श्रेणी के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए का मान पहले श्रेणी कितना है -1, डी का मान कितना है 63 और 65, 65 63 गया 2, यहाँ ए का मान कितना है 3, यहाँ डी का मान कितना है 7 के ऊपर 7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 से गुना कर दो, 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n, 7n होगा ना माइनस 7, तो सवाल आगे बढ़िए, देखिए और 63 में 2 घटेगा ना कितना 61 हो जाएगा, 61 प्लस क्या हो गया 2n बराबर, और 3 में से 7 घटेगा ना, तो माइनस 4 हो जाएगा, 4 प्लस कितना हो गया 7n, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एन को एन की तरफ और 4 को इसके तरफ लाएंगे, तो 61 प्लस क्या हो गया 4, 7n माइनस क्या हो गया 2n, क्या हो गया 65, ये क्या हो गया 5n होगा, इसलिए एन का मान कितना होगा 65 बटा 5, 13 बचे कितना आ गया 13, मैं 13 के लिए 13 आया, ये हो गया सोल्यूशन। बोलिए कहीं डाउट है, काफी आसान है, काफी आसान है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा आगे। ओके चार पेज खत्म कर दिएगा क्या, देखिए तो कहते एपी के ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद
पांचवें पद से 12 अधिक है, आप एपी निकालना है, श्रेणी निकालना है। ठीक है, देखिए मानेंगे, माना पहला पद बराबर ए, और क्या मानेंगे, सार्वंतर बराबर क्या मान लिए, डी। प्रश्न से कहता है तीसरा पद 16 है, तो टी क्या होगा, 3 बराबर 16, क्या होगा, ए प्लस 3 होगा ना, 16। और सातवां पद पुनः T7, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो T5 हो गया। यह 12 अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 को अधिक कर देंगे, करेंगे ना। और देखिए सातवां पद को क्या बोलेंगे, ए प्लस, ये क्या होगा, ए प्लस 4D, ए को ऐसे काट देंगे, या 6D है, 4 आएगा तो माइनस 4D हो गया, बराबर क्या हो गया, 12। 6 को डी में से 4 घटा कितना बचेगा, 2D इक्वल टू 12, इसलिए डी का मान 6 दूना 12 होगा, कितना आ गया 6। डी के मान को समीकरण 1 में रखिए, ए का मान निकलेगा, एक में डी का मान रखने पर, तो डी का मान कितना है, 6 रखिएगा ना, तो क्या ए प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया 16, 6 दूना क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 16, 12 घटेगा तो ए का मान कितना हो गया, चल जाएगा। आपको निकालना है श्रेणी, श्रेणी कैसे निकालते हैं, अब श्रेणी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D से ना होता है, ए का मान क्या है 4, फिर 4 प्लस डी का मान कितना है 6 है ना, ये 2 इंटू 6 बढ़ जाएगा 4 आया, 6 4 क्या हो गया 10, 12 4 तो 12 4 16 होगा ना, ये आंसर होगा देखिए तो 6 दूना 12, 12 4 16। ठीक है, कहीं डाउट है इसमें, बोलिए, जिनको कहीं दिक्कत होकर बोलेंगे, किसी बोलो हर साल में, तो आगे बढ़ा जाए, बोलिए, लिखना बस नहीं, लिखिए 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 लिख लीजिएगा, लिख रहे हैं तो घर पर भी एक बार इसको बैठ करके आप 1-2 बार देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पूरा समझ में आगे बढ़े, आगे 17 देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए तो, इतना में अंतिम पद से 20 पद जाती है, अंतिम पद से 20 पद। देखिए, और जब भी अंतिम पद से कहेगा तो हम श्रेणी को उल्टा कर देंगे। ठीक है, देखिए श्रेणी क्या दिया है, 3 8 13, 3 को 5 को 8 8 5 13, 5 5 को बढ़ रहा है ना, ये बढ़ते गया कितना है लास्ट में 253, है ना 253। और सुनिए इधर से गए तो 5 5 को बढ़ गया, इधर से देखो, और उल्टा आएगा तो 5 में कम नहीं हो जाएगा, जैसे 13 है, 13 में 5 गया 8, 8 में 5 गया 3, उधर से खस गए 5 में कम होगा, इधर से आएगा 5 को ज्यादा, तो यहाँ 253 है, तो पहले आएगा तो 5 को कम होगा, कितना आएगा बताइए 248 होगा, फिर आएगा तो कितना आएगा 248 5 गया कितना 243, इधर से आएगा तो 5 5 को कम होगा, इधर जाएगा तो 5 5 बढ़ेगा। श्रेणी को उल्टा करते हैं, श्रेणी को क्या करते हैं उल्टा कर देंगे, श्रेणी को उल्टा लिखने पर, देखिए लिखने उल्टा 253 लिखे हमने, फिर क्या लिखा 248 245, फिर क्या होगा 13 8 और 3, इसलिए उल्टा लिखे, कहता है अंतिम से 20 पद निकाले, कहता है अंतिम से उल्टा कर देंगे तो इधर से 20 पद निकाल देंगे, बोला नहीं। तब यहां देखिए, यहां ए का मान क्या होगा, डी का मान कितना होगा 248 में 253 घटाएगा तो -5 आएगा, 5 कम हो रहा है ना। ठीक है, इसलिए कौन सा पद निकालना है, अब P20 क्या होगा, ए प्लस होगा, ए का मान 253, 19 डी का मान -5, 253 19 बचे 95,
20 तक पढ़ा, याद करो लो। बताइए, 5 गया 8 5 13, यहाँ बचा 14, 14 से हो गया 9 5 14, 158। तो अंतिम से 20वां पद 158 हो गया। नीचे लिखेगा अतः अंतिम से 20वां पद बराबर 1 से कितना, बोले समझ में आया कि नहीं? जब भी अंतिम का होगा तो श्रेणी को क्या कीजिए, उलट दीजिए, उलट कर निकाल लीजिए, सबसे तरीका से बन जाएगा। बोलिए क्या दिक्कत? फिर श्रेणी को उलट करके हमने 20वां पद निकाल दिया है, जो आप समझ रहे हैं। यस ना? इसको पढ़ी तो 18 किस एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, 6ठे और 10वें पद का योग 44 है। तो एपी का प्रथम 3 पद निकालिए, तो इसे मान लेंगे, माना पहला पद इक्वल टू क्या है, ए, सार्वंतर कितना है, डी है। अब लिखिएगा प्रश्न से चौथा और 8वां पद दिया ना, T4 प्लस क्या होगा, T8 कितना दिया है, 24। चौथा 8वां पद का योग दिया है, तो T4 प्लस T8 कर दिए, 24 कर दिए। T4 का मान क्या होगा, a प्लस 3d, यह क्या होगा, a प्लस 7d इक्वल 24। ए और ए मिलेगा कितना हो जाएगा, 2a, 3 7 3 10 हो जाएगा ना, 24 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा, a प्लस 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। शब्द 2 से भाग दे देंगे ना, 2 से भाग देंगे तो ये होगा, यहाँ 2 से भाग में 5, यहाँ 2 से भाग में क्या हो गया, 12, क्या होगा, बोलिए। चौथा पद a प्लस 3d होता है, घेर दीजिए नहीं समझ में आता है तो। और 7वां 8वां पद a प्लस 7d होगा, ये वाले जोड़ेगा 2 हो जाएगा, 3 गुणा 7 में क्या 10 को हो गया, शब्द 2 से भाग दिया तो प्लस 5d हो गया। पुनः देखिए, पुनः क्या दिया देखिए तो, छठा और 10वां पद मतलब T6 प्लस T10 का फल कितना दिया है, T6 का मान क्या होगा, a प्लस 5d, और 10वां पद a प्लस 9d बराबर कितना हो गया, 24 होगा। ए और ए जोड़ेंगे कितना होगा, बोलिए 2a, और 5 को 9 को 14 को d होगा, 14d बराबर कितना आ गया, 44। और 2 से भाग दे देगा ना, a प्लस कितना हो गया 7d बराबर 22। अब एक और जैसे बनाइए फटाक से, ए और डी का मान निकल जाएगा। और समीकरण 1 एवं 2 से, एक में दिया a प्लस 5d इक्वल टू 12 22, माइनस दे दीजिए, इक्वल जाएगा। तो 5 में से 7 का क्या होगा, -2d बराबर क्या हो गया, -10, डी क्या होगा 5 गुना 10 हो जाएगा ना। अब समीकरण को वहां रखेंगे, डी का मान 5 रखिएगा ना यहाँ, तो a प्लस 5 गुना 5 होगा, कलर चेंज करते हैं, a प्लस 5 गुना 5 बराबर कितना है 12, कितना हो गया 25 हो जाएगा, 12 से 25 का कितना बचेगा, -3 होगा क्या, 25 हो जाएगा ये, तो 12 से 25 हटे कितना बचेगा, -13 बचेगा। इसलिए डायरेक्ट लिख दें a बराबर 13, बोलिएगा तो फिर छोड़ देंगे, छोड़ रहे हैं, a बराबर 13 होगा, होगा हो। और a और a का मान निकल गया, d का निकल गया, तो कहता है प्रथम 3 पद, क्या लिख रहा है, प्रथम 3 पद, 3 पद कौन होगा, a प्लस d और a प्लस 2d। a का मान कितना है -13, -13 प्लस d का मान कितना है 5, और -13 प्लस 2 इंटू 5 कितना आ गया 13, 13 5 गया 7, 6 5 13 ना, 7 8 में होगा 8, और 10 घटेगा -3, ये हो गया आंसर, -13 8 -3, ठीक है, ओके। बोलिए, और 2 क्वेश्चन है ना, 20 को है, दोनों बना दीजिए, आगे बढ़े, बोलिएगा, लिख रहे हैं, देख लीजिए।
देखिए इसको देखिए, बनाइए। कहते सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 30 वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी पहले का वेतन 5,000 है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ रहा है। यानी प्रश्न से कहना चाहता है, प्रश्न से ए का मान कहता है कितना है, 5 है। अब प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ गया, 200 रुपया। और टीएन का मान कहता है कितना है, 7,000। एन का मान पूछ रहा है क्या होगा, ना बन जाएगा, बोलिए। ए प्लस ए माइनस 1 डी। तो देखिए इसका मान रखेंगे 7,000। ए प्लस ए का मान कितना है, ए माइनस 1 डी। डी का मान कितना है, 200। और 5,000 आगे घटेगा तो 7,000 माइनस क्या हो जाएगा, 5,000 इक्वल टू कितना हो गया, ए माइनस 1 200। ठीक है, और 7 में 5 से घटेगा, चलिए लड़का तेज है भाई, 2,000 बचेगा ना, 2,000 बचेगा। एन माइनस 1 क्या हो गया, और क्या 200 से भाग लगेगा ना, एन माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 2,000 बटा 200। कितना कटा, 10 मतलब ना, इसलिए बराबर 10 प्लस 1 कितना आ गया, 11। हो गया आपका 11, यही हो गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट है ना। चैप्टर खत्म हो जाए, बढ़े आगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए तो क्या दिया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.5 रुपया 75 रुपया बढ़ाती गई। यदि 1वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो तो एन का मान